जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर से अंक के यानी स्टैटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग माध्यिका यानी मीडियन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग माध्य और फिर बहुलक पढ़ चुके हैं। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं और माध्यक ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है यल इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई टू। कुछ किताबों में स्मॉल एन दिया हुआ है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये स्मॉल एन या कैपिटल एन क्या होता है। और माइनस सी एफ, सी एफ जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हिंदी में हम संचयी बारंबारता कहते हैं। और फिर यहाँ एफ याद रखे रहिएगा, यहाँ पर एफ जो F1 होता है वही एफ का मान होता है। और फिर एच जो होता है वर्गांतराल वर्ग, दोनों जो उच्चतम मान होता है और निम्नतम मान होता है, दोनों का अंतर होता है एच। और बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला पहले देख चुके हैं। तो चलिए जब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हम आपको प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, 68 उपभोक्ता हैं यानी बिजली का उपभोग करने वाले हैं। 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ये बताता है कि एक महीने में बिजली की कितनी खर्च होती है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। अब देखिए एक चीज बता दें, अगर हमको बहुलक और माध्य नहीं निकालना होगा तो हमको किस किस चीज की जरूरत होगी। एक वर्गांतराल जो दिया है, दूसरी बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता, केवल 3 स्टेप की जरूरत हम लोगों को होगी। और अगर केवल बहुलक ज्ञात करना होता तो केवल 2 ही स्टेप की जरूरत पड़ती, लेकिन सब इकट्ठे निकालना है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम लोग यहाँ पर मध्य पद को हम यक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर जो संख्या है ये बारंबारता होती है एफ आई, और यहाँ पर हम एफ आई इंटू यक्स आई ज्ञात कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और देखें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। पहला वर्गांतराल आपको 65 से 85 दिया हुआ है, तो 65 और 85 अगर जोड़ दे तो 150 हो जाएगा। और 150 का अगर हम आधा कर दें तो ये हो जाएगा 75 यानी 75 हो जाएगा। इसी तरह से 85 और 105 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 190, और 190 का अगर हम आधा कर दें तो ये 95 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 115। फिर यहाँ पर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ें, सॉल्व करते जाए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें। फिर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 155। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका 175। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 195। याद रखे रहिएगा, अगर हमको केवल माध्यक ज्ञात करना होगा तो ये माध्य पद निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या दिया है। उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये आपको दिया हुआ है 4, और फिर आपको दिया गया है 5, 13, 20,
14 और फिर ये आपको दिया हुआ है 8 और ये 4 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब यहाँ पर हम एफ आई इंटू यक्स आई, सामने देखिए एफ आई ये है, यक्स आई यहाँ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको लिख देना है। तो अब जो है अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, जैसे इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 300 और फिर इसी तरह से सबका मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए चूंकि बहुलक और माध्य हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो बहुलक और माध्य हम यहाँ नहीं, केवल कॉलम भले बना दिए हैं, इसके ये काम आप खुद करते रहिएगा। हम आपको केवल माध्यक जो नई चीज है, नई चीज हम आपको निकालना बताएंगे। तो चलिए अब इन सब का गुणा करके 95 में 5 का गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसको यहाँ रख लेंगे। 115 में 13 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 135 में हम 20 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 155 में 14 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 175 में 8 का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। 195 में 4 का गुणा करके हम यहाँ लिख लेंगे। चलिए अब हम आते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कैसे निकालते। देखिए तो जो संख्या यानी जो फ्रीक्वेंसी होती जिसको हम बारंबारता कहते हैं, इसमें पहला वाला पद जो होता है ये ऊपर रहता है, यानी पहला वाला पद यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, पहले वाले पद में दूसरे वाले को जोड़ते हैं और जोड़ करके यहाँ लिखते हैं इसको। तो 4 में 5 को हम ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। फिर 9 में है हम 13 को ऐड कर देंगे, 22 हो जाएगा। 22 में फिर 20 को ऐड कर देंगे, ये आपका 42 हो जाएगा। और 42 में हम 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 56 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 और 64 में 4 को हम ऐड कर देंगे, 68 हो जाएगा। एक बात हम आपको बता दें, संचयी बारंबारता में जो सबसे अंतिम पद होता है ना, वह बारंबारता के सभी पदों का जोड़ होता है। तो बारंबारता के सभी पदों का जोड़ ये सिग्मा FI होगा। और हम आपको बता दें कि इसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं कहीं कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 68 हो जाएगी। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है, तो यही F1 होगा। और F1 को ही हम F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो F1 और F दोनों एक ही चीज होती है। अब हम F1 के सामने आएंगे, देखें तो F1 के सामने जो वर्गंतराल होगा ना, इस वर्गंतराल में जो सबसे छोटा मान यानी दोनों में जो छोटा मान होगा वो यल होगा, यानी यह 125 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अब F1 से एक स्टेप आप ऊपर उठिए। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो F0 होता है, नीचे आते हैं तो F2 होता है। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, F0 के सामने हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता कौन है। तो F0 के सामने जो संचयी बारंबारता होती है वही CF का मान होता है। अब पूरा मान, चूंकि देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है, देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए यल F1 F0 H सब मान मालूम है, यहाँ रख के निकाल लेंगे। और माध्य ज्ञात करने के लिए FI XI निकालेंगे। लेकिन हम माध्यक ज्ञात करने जा रहे हैं, माध्यक जिसको हम माध्यिका कहते हैं, हम माध्यक ज्ञात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें, यल की जो वैल्यू है, देखें यहाँ पर यल की वैल्यू है 125 प्लस, यहाँ देखिए
n/2 कैपिटल N की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा Fi होती है, और सिग्मा Fi की जो वैल्यू है 68/2 हो जाएगा, और माइनस CF 22 है, ये हो गया 22/F। हमने आपको बताया था कि जो F1 का मान होता है वही F होता है, तो F की वैल्यू हो गई आपकी 20, और इंटू यहाँ हो जाएगा H क्या होता है, ये निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का अंतर होता है। तो 145 में से 125 घटा देंगे तो यह 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 आ गया। अब हम आगे कर रहे हैं इसको सॉल्व। ये हो गया 125 प्लस, जरा देखिए 2 से हम भाग दे देते हैं 68 में, तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो गया, माइनस हो गया 22, नीचे हो गया 20 इंटू 20, फिर क्या होगा 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये हो गया 125 प्लस, आप माइनस कर दीजिए 34 में से 22, तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 112 हो जाएगा, और फिर यहाँ इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 137। तो इस प्रकार माध्यक हम लोगों को ज्ञात हो गया। माध्यक या जिसको हम माध्यिका कह रहे थे, माध्यिका हमको ज्ञात हो गया। फिर से हम आपको बता देते हैं कि बहुलक अगर आपको ज्ञात करना है, देखिए तो यल का मान आपको 125 मालूम ही है, F1 का मान 20 है, F0 का मान 13 है, और F2 का मान 14 है, और H का मान 20 है। रख करके हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे, और माध्य ज्ञात करने के लिए Fi Xi करके निकाल लेंगे, और इनको जोड़ लेंगे तो सिग्मा Fi Xi हो जाएगा, और सिग्मा Fi का मान हमको मालूम ही है। रख करके इन दोनों को भी, बहुलक और माध्य को भी ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल माध्यिका कह लीजिए या माध्यक कह लीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। और इसी तरह से देखिए जैसे यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, इसी तरह से इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक चीज हम आपको बता देते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रख के रहिएगा, बोर्ड के एग्जाम में माध्य, माध्यिका या कह लीजिए माध्य, बहुलक और माध्यक या माध्यिका, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। और ये भी आपको जो आज बताया गया है ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।